हेलो गाइस, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरएसए ऑनलाइन क्लासेज में। तो देखिए दोस्तों, अभी तक ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम जीवों में जनन यानी कहने का मतलब है कि हमारा जो 12th का फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, वह पहला चैप्टर है कि जीवों में जनन। तो देखिए दोस्तों, आज बहुत ही जीवों में जन्म बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, चलिए आज की सेशन की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो जीवों में जनन होती है, तो सबसे पहले जानते हैं कि जन्म किसे कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि जनन किसे कहते हैं। तो देखिए, जनन किसे कहते हैं, तो देखिए जो भी इस संसार में जीव है, सभी जीवों में यह गुण पाया जाता है कि वह अपने समान नए संतति की उत्पत्ति कर पाए उत्पत्ति करते हैं, उसी को जन्म कहते हैं। दोस्तों, जन्म किसे कहते हैं, तो देखिए जन्म जो होता है वह प्रत्येक जीव का गुण होता है। वह दोस्तों, यह प्रत्येक जीव का क्या होता है जी, गुण होता है। गुण होता है जो अपने समान नए जीव का उत्पन्न करता है, उसे ही जन्म कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जन्म किसे कहते हैं, तो कहिए कि वह प्रत्येक जीव यानी संसार में जितने भी जीव हैं, सभी जीवों का गुण होता है कि वह अपने समान नए जीव का उत्पन्न करते हैं, उसे ही जन्म कहते हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत है जी, जन्म की किसी को दिक्कत है? नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो जनन होता है वो प्रत्येक जीव करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि जो जनन होती है, यह जनन क्यों आवश्यक है। दोस्तों, जो जनन होती है, जनन क्यों आवश्यक है, तो देखिए दोस्तों, जो भी जीव जंतु है, सभी जीव जंतुओं के लिए जन्म इसलिए आवश्यक है क्योंकि वह अपनी अपनी जो आबादी होती है, यानी कहने का मतलब है, हम लोग कह सकते हैं उसको क्या जी, पीढ़ी। यानी कहने का मतलब उनका पीढ़ी आगे बढ़ सके। यानी मतलब एक पीढ़ी है तो मान लीजिए उनके संतान हो गए तो उनकी पीढ़ी बढ़ते जाए, और हम लोग को इनसे यह फायदा है कि उनसे जो भी हमें लाभ मिलती है वह लाभ प्राप्त हो। तो इसीलिए जन्म क्या है जी, हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अगर जो मान लीजिए कोई भी जीव जंतु है, वह जन्म की प्रक्रिया नहीं हो रही है, तो धीरे धीरे उनकी आबादी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और खत्म होने के कारण से जो भी उससे लाभ प्राप्त होता है, वह क्या हो जाएगी, वह हमें प्राप्त नहीं होगी, जिसके कारण से हमें जनन क्या है, बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला आता है कि जो जनन होता है, जनन के बारे में किसी को दिक्कत, उसके बाद होते हैं जो जीव जंतु होते हैं। प्रत्येक जीव जंतुओं का जो जीवन अवधि होता है, यानी जीवन काल होती है, वह अलग अलग होती है। दोस्तों, जीवन काल क्या होती है जी, अलग अलग होते हैं। यानी कहने का मतलब है, जितने भी इस पृथ्वी पर जीव जंतु है, सभी जीव जंतुओं का जीवन काल अलग अलग होती है। अब कहेंगे, पूछा जाए कि जीवन काल किसे कहते हैं, तो देखिए कहिए कि जीवन काल किसे कहते हैं, तो देखिए बोलिए कि जीवन काल उसको बोला जाता है जो आपके जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक, यानी कहने का मतलब आपके जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को ही जीवन काल कहते हैं। ठीक है, आपका जन्म हुआ और प्राकृतिक के द्वारा आपकी मृत्यु हो जाती है, उसे ही क्या बोला जाता है, जीवन काल। यानी कहने का मतलब किसी भी दुर्घटना के कारण से आपकी मृत्यु होती है, तो कहा जाएगा कि आपकी जीवन काल पूरी अभी नहीं हुई थी। ठीक है, अगर जब प्राकृतिक के द्वारा आपकी मृत्यु हो जाती है तो उसी को बोला जाएगा जीवन काल। ठीक है, किसके द्वारा मृत्यु होगा दोस्तों, प्राकृतिक के द्वारा। ठीक है, अगर जब प्राकृतिक के द्वारा आपकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, प्राकृतिक के द्वारा आपकी मृत्यु हो जाती है, उसी को बोला जाता है जीवन काल। तो देखिए दोस्तों, जो जीवन काल होती है, प्रत्येक जीवों का जीवन काल अलग अलग होती है। ठीक है, इस संसार में कोई ऐसा जीव नहीं है जो अमर है। बस केवल एक जो जीव है वह अमर होते हैं, जो होते हैं एक कोशिकीय जीव। दोस्तों, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, दोस्तों जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, ये क्या होते हैं जी, अमर होते हैं।
ठीक है। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं यह सभी एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं। नहीं तो इस संसार में जितने भी जीव जंतु है, सभी जीव जंतु क्या होते हैं, उनकी जो अवधि पूरा हो जाएगी तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। तो अब ये कोशिकीय जीव होते हैं जो अमर क्यों होते हैं? ठीक है, सभी जीव जंतु तो मर जाते हैं, ठीक है मर जाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन एक कोशिकीय जीव होते हैं, वह एक कोशिकीय जीव अमर क्यों होते हैं? तो देखिए दोस्तों, एक कोशिकीय जीव अमर इसलिए होते हैं कि जो भी जीव एक कोशिकीय होते हैं वह स्वयं विभाजन करते हैं, माने खुद के विभाजन करके एक नए जीव का उत्पन्न करते हैं। यानी कहने का मतलब उसका हाथ गोड़ पैर का माने उसके शरीर के किसी भी अंग का टुकड़ा क्या हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा, और अलग होने के बाद उससे एक नया संतान बन जाएगा, माने उसी का अंश रहेगा। इसी कारण से यह क्या होते हैं, माने कहने का मतलब है कि एक कोशिकीय जीव स्वयं विभाजित हो जाते हैं, यानी स्वयं विभाजित होकर नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, जैसे में एक कोशिकीय जीव कौन कौन सा है जी? जैसे में ले लीजिए अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम। दोस्तों ये सभी जीव है, ये सब का है जी अमर है। ठीक है, उसके बाद देखिए अमर है, उसके बाद मान लीजिए कि कोई भी जीव जंतु मर जाते हैं, तो कितना दिन बाद मरेंगे? जैसे मनुष्य है, पूछा जाए कि मनुष्य आजकल कितने दिन में मर रहा है दोस्तों, तो कहेंगे 60, 65। ये सभी अवधि अब हो गया है कि मनुष्य 60, 65, 55, ये सभी के बाद जीवन काल उनकी क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है, यानी प्रकृति के द्वारा उनकी बुलाहट आ जाती है। ठीक है, तो प्रत्येक जीव तो मरते होंगे, जैसे पूछा जाए कि मनुष्य है, मनुष्य के तो आप बता दिए, लेकिन प्रत्येक जीव जंतु है, सभी का तो अलग अलग है। और पूछ दी जाए कि बताइए तो बाबू, तितली का तितली का जो कितना दिन बाद मर जाएगी? तो कहिए गई तितली कब मरेगी, उसके पीछे कौन है जी? तो देखिए हम बताते हैं कि जो महत्वपूर्ण जीव जंतु है, जैसे तितली, हाथी, तोता, कछुआ, ये सब के जीवन काल कितनी होती है। ठीक है, तो देखिए पहला हमारा, देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जीवों के नाम लिखे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। और देखिए उनकी जो है वायु, यानी कहने का मतलब उनके जीवन काल जो है यहाँ पर नोट किया गया है। ठीक है, तो अगर जी आप इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से लिख लीजिए, नहीं तो शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। ठीक है, ले लिए? तो चलिए अब इसको आराम आराम से पढ़ते हैं कि जो जीव जंतु होते हैं इनकी जीवन काल कितनी होती है। ठीक है, तो चलिए यह पढ़ने से पहले अगर जो अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको दोस्तों को भी जानना चाहिए कि यह सभी जीव जंतु है, यह जीव जंतुओं का जीवन काल कितना होता है, यानी कितना दिन बाद मर जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी तक शेयर नहीं किया जल्दी कर दीजिए। तो चलिए, और लाइक भी कीजिए तो जल्दी से वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कौन सा जीव जंतु है जो जिनके जीवन काल कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट यहाँ पर है, दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट हमारी होती है कि तितली। देखिए दोस्तों, जो तितली होती है वह 1 से 2 सप्ताह तक ले, यानी कहने का मतलब जो तितली होती है, तितलियों का जीवन काल जो होती है 1 से 2 सप्ताह, यानी 1 सप्ताह जीवित रह सकती है कोई कोई, या कोई कोई 2 सप्ताह तक ले जीवित रह सकती है। 2 सप्ताह के बाद वह 3 सप्ताह में जा ही नहीं सकती है, उसका क्या हो जाएगी, वह 2 सप्ताह में खत्म हो जाएगी। यानी कहने का मतलब उसके प्रकृति के द्वारा से बुलाहट आ जाएगा। ठीक है, चिट्ठी उसकी आ जाएगी कि आइए आपका जगह यहाँ पर खाली हो गया है। ठीक है, उसके बाद आती है बिल्ली। तो देखिए दोस्तों, जो बिल्ली होती है, बिल्ली का जो जीवन काल होता है वो 35 से 40 वर्ष होता है। दोस्तों बिल्ली का कितना होता है जी, 35 से 40 वर्ष, यानी कहने का मतलब है कि उनका भी 35 से 40 वर्ष के बाद मृत्यु की बुलाहट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं मगरमच्छ। तो देखिए दोस्तों, जो मगरमच्छ होते हैं, मगरमच्छ की जीवन काल जो होती है 60 वर्ष होती है। यानी कहने का मतलब मगरमच्छ अगर ये कोई है तो उसकी जीवन काल कितनी होगी, वह 60 वर्ष तक ले जीवित रहेंगे। उसके बाद आता है कौवा। दोस्तों देखिए, जो कौवा होते हैं, कौवा की जो जीवन काल होती है वह 15 वर्ष होती है। दोस्तों कौवा की जीवन काल कितनी होती है जी, 15 वर्ष होती है। ठीक है, दोस्तों कौवा की जीवन काल कितनी होती है, 15 वर्ष होती है। उसके बाद अगला आता है कुत्ता। देखिए तो दोस्तों, कुत्ता जो होता है, कुत्ता कम से कम कितना, 20 से 30 वर्ष तक भी जीवित रहता है। यानी कोई भी कुत्ता होंगे, उनकी प्राकृतिक के द्वारा मृत्यु कितने वर्षों के बाद हो जाती है जी,
कहिए कि उनकी प्राकृतिक जो मृत्यु होती है वो प्राकृतिक मृत्यु 20 से 30 वर्षों में क्या हो जाती है, उनकी खत्म हो जाती है, यानी वह 20 से 30 वर्षों तक ही जीवित रह सकते हैं। उसके बाद आती है छठा नंबर हाथी। तो देखिए दोस्तों, छठा नंबर हाथी आती है। तो जो हाथी होती है, हाथी का जीवन काल जो होता है वह 65 वर्ष होता है। तो जो भी हाथी होती है, तो दोस्तों हाथी का जीवन काल कितना होता है जी, 65 वर्ष होता है। उसके बाद आता है चील। तो दोस्तों जो चील होता है, चील का जीवन काल 90 वर्ष होता है। तो दोस्तों चील का जीवन काल कितना होता है जी, 90 वर्ष। यानी कहने का मतलब कोई भी चील होगा तो चील वो कितने दिन तक में जीवित रहेगा, 90 दिन तक, 90 वर्षों, सॉरी 90 वर्षों तक वह जीवित रहेगा। उसके बाद आते हैं घोड़ा। तो देखिए दोस्तों, घोड़ा जिनके जिनके पास है तो जान लीजिए घोड़ा कितना दिन तक जिएगा, ठीक है ना। उसके मरने से पहले बेच दीजिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो घोड़ा होते हैं, घोड़ा को 60 वर्ष, यानी कहने का मतलब 60 वर्षों तक ले वह जीवित रह सकते हैं, नहीं तो उसके बाद क्या हो जाएगी, उनकी भी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं बंदर। तो देखिए दोस्तों, बंदर जो होते हैं, वो बंदर 26 वर्ष तक ले जीवित रहते हैं, यानी कहने का मतलब जो बंदर होते हैं, मंकी होते हैं, मंकी 26 वर्ष। और जो भी दोस्तों तोता पाले हैं, वह जान लीजिए कि आपके, और आपके पास तोता है, तो तोता का जीवन काल जो होता है 140 वर्ष होता है। यानी कहने का मतलब, अगर जो तोता है तो तोता का जो जीवन काल होता है वह 140 वर्ष होता है। यानी उसको कोई बीमारी ना हो, किसी भी दुर्घटना के कारण से न मरे, तो उसके प्राकृतिक के द्वारा कितने दिन बाद मृत्यु की बुलाहट आएगी, तो 140, यानी 140 वर्ष। यानी कहने का मतलब हमारे दादा परदादा पाले हैं तो हमारे जिंदगी तक लेकर रहेगा, वो चलेगा, ठीक है ना। तो जो तोता होता है, तोता का दोस्तों जीवन काल जो होता है 140 वर्ष होता है। उसके बाद आता है कछुआ। तो देखिए दोस्तों, जो कछुआ होते हैं, कछुआ का जीवन काल जो होता है वो 200 वर्षों तक होता है। और तीसरा आता है कि बरगद का पेड़। दोस्तों जो बरगद के पेड़ होते हैं, या बरगद के पेड़ जो होते हैं, वह 200 वर्षों तक लिए अभी क्या होते हैं, जीवित होते हैं। यानी कहने का मतलब, जब आप बरगद के पेड़ को छोड़ दीजिए, तो आप बरगद के पेड़ कितना वर्ष, 200 वर्षों तक ले जीवित रह सकते हैं। और कछुआ कितना दिन तक रहते हैं जी, 200 वर्षों तक ले रहते हैं। तो दोस्तों अभी तक ले नोट नहीं किए हैं तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आते हैं जन्म, जान गए हैं। तो आप जानते हैं कि जन्म क्यों आवश्यक है जी दोस्तों। दोस्तों किसी भी जीवों के लिए जन्म क्यों आवश्यक है, यह कमेंट में जरूर बताइए। किसी भी जीवों के लिए जन्म क्यों आवश्यक है। तो देखिए हम बता चुके हैं कि किसी भी जीवों के लिए जन्म इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसकी जो आबादी होगी वह खत्म हो जाएगी। यानी कहने का मतलब, जो भी जीव है, जन्म की प्रक्रिया नहीं होगी तो उनकी आबादी क्या हो जाएगी जी, खत्म हो जाएगी। खत्म होने के कारण से उनसे जो लाभ हमें मिलता है, वह लाभ क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसीलिए जीवों में जन्म आवश्यक है, नहीं तो लाभ उनसे हम मिलने वाली सभी खत्म हो जाएगी। अब बताइए तो, मुर्गी क्या हो जाए, मुर्गी, मुर्गी उसमें जन्म की प्रक्रिया ना हो, तो बताइए तो पता चलेगा कि 1 साल बाद खाने का, 1 साल छोड़िए ना, 2-4 महीने बाद पता चलेगा खाने के मिलवे ना करेगा, ठीक है। तो इसीलिए जनन आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जनन। तो देखिए जनन जो होता है वह जनन 2 प्रकार के होते हैं। दोस्तों जनन कितने प्रकार के होते हैं जी, तो दोस्तों जो जनन होता है, जनन 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वह लैंगिक जनन होता है, और दूसरा होता है अलैंगिक जनन, ठीक है। तो पहला क्या होते हैं जी, लैंगिक जनन, और दूसरा होते हैं अलैंगिक जनन। जनन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। उसके बाद जानते हैं लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, लैंगिक जनन उससे कहा जाता है, देखिए दोस्तों लैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो एक लैंगिक जनन जो होता है, लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें 2 पेरेंट, यानी कहने का जिसमें नर और मादा दोनों हिस्सा लेते हैं, उसी को लैंगिक जनन कहते हैं। दोस्तों लैंगिक जनन किसे कहते हैं, यानी कहने का मतलब जिसमें नर और मादा भाग लेते हैं। दोस्तों नर और मादा मिलकर एक नए संतान की क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, लैंगिक जन्म बोलते हैं, जिसमें केवल एक जीव, दोस्तों
इसमें क्या हो जाएगी, अलैंगिक जीव में केवल एक, यानी कहने का मतलब एक जीव क्या करेगा, एक नए संतान की उत्पत्ति करेगा, संतान की उत्पत्ति करेगा, उसी को बोला जाता है अलैंगिक जनन। उत्पत्ति करेगा तो उसी को क्या बोला जाता है, अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो जिसमें नर और मादा मिलकर नए संतान की उत्पत्ति करते हैं उसको बोला जाता है लैंगिक जनन। और जिसमें केवल एक पेरेंट, यानी कहने का मतलब वो नर हो या मादा हो, दोनों में से कोई एक हो, वह क्या करेगा, नए संतान की उत्पत्ति करेगा, उसी को बोला जाएगा अलैंगिक जनन। ठीक है, किसी को दिक्कत। अब देखिए इसका थोड़ा सा गुण जान लेते हैं कि इनमें गुण क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जो लैंगिक जनन होता है यह बहुत ही कठिन होता है, यानी कहने का मतलब लैंगिक प्रक्रिया होती है जो बहुत ही कठिन होती है, और अलैंगिक जो प्रक्रिया होती है यह आसान होती है। दोस्तों लैंगिक जनन क्या होती है जी, यह कठिन होती है। ठीक है, यह क्या होती है जी, आसान होती है। ठीक है, अलैंगिक जनन आसान होती है और लैंगिक जनन कठिन होती है। उसके बाद होता है कि लैंगिक जनन में जो भी जीव जंतु होते हैं, वह जीव जंतु होते हैं, मान लीजिए नए संतान की लैंगिक प्रक्रिया द्वारा क्या हुआ जी, नए संतान की उत्पत्ति हुई, तो वह संतान जो होता है वह अपने पेरेंट के समान भी हो सकता है और पेरेंट के समान न होकर वह अलग भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब इसमें संभावना होती है कि वह पेरेंट के समान हो सकता है या उसकी रंग रूप आकार इसमें सभी में चेंज हो सकता है, वह डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो लैंगिक जन्म में क्या होती है, अलग होती है। जो संतान होगा वह संतान क्या होगा जी, अलग हो गया, यानी किसी उसका रंग क्या हो जाएगा जी, गोरा होगा या काला होगा, छोटा हो जाएगा, कोई कोई बौना होता है। ठीक है, बौना हो सकता है या क्या हो जाएगा जी, उसमें बहुत सारा डिफरेंट हो सकता है। यानी कहने का मतलब लैंगिक जनन यानी वो अपने पेरेंट के समान नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद होता है कि अलैंगिक जनन। तो देखिए दोस्तों अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में दोस्तों इसमें समान होते हैं जो संतान होते हैं, दोस्तों इसमें जो संतान होते हैं वो संतान अपने पेरेंट के समान होते हैं। ठीक है, जिसमें अगर जो अलैंगिक प्रक्रिया होती है तो हूबहू वो अपने क्या होंगे, पेरेंट के समान होते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यह कुछ महत्वपूर्ण लैंगिक और अलैंगिक में डिफरेंट था, इसको हम बता दिए हैं। और आगे इस वीडियो में और बताएंगे कि लैंगिक और अलैंगिक में डिफरेंट क्या होता है। ठीक है, इसमें कुछ बता दिए हैं कुछ टॉपिक, अभी लैंगिक और अलैंगिक खत्म नहीं हुआ है, लैंगिक और अलैंगिक के बहुत सारा प्रकार है, प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपको वीडियो यह कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अभी तक ले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए दोस्तों जय हिंद, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है।